हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डिस्कस किया था, हमें एक्सपेक्टेड था कि फ्राइडे को करेक्शन तो आएगा। अब इतना डीप करेक्शन आएगा ये तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, तो देखते हैं अब ये करेक्शन जब स्टार्ट हो चुका है तो ये कहाँ तक जाएगा और रिकवरी आनी होगी तो कब और कहाँ से आएगी। ठीक है ना, चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट पोजीशन से। ठीक है, तो एज यूजुअल रिटेलर से स्टार्ट करेंगे। रिटेलर ने क्या किया, फ्यूचर को बाई किया है करीबन 4,30,000 क्वांटिटी, सॉरी 43,000 क्वांटिटी के आसपास वो बाई किया उन्होंने फ्यूचर को, और 31,000 क्वांटिटी है फ्यूचर को सेल किया है। तो फ्यूचर में वो थोड़े बुलिश पोजीशन लेके फ्यूचर में वो बुलिश होकर चल रहे हैं। ठीक है, पी में क्या किया उन्होंने, पी में उन्होंने ठीक ठाक क्वांटिटी जो है पी की बाई की है, 4 लाख का मतलब 41 लाख क्वांटिटी बाई की है पी की, सी की, और 3,55,000 क्वांटिटी जो है सी को सेल किया है। तो करीबन 5,77,000 क्वांटिटी पी में उनके पास बाइंग की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी वो बुलिश हो चुके हैं। पी में क्या किया है, पी में उन्होंने क्या किया है, 7 लाख का करीबन 64,000 पी को बाई किया है और 9 लाख के आसपास पी को सेल किया है। तो यहाँ पे भी करीबन 1,40,000 के आसपास उनके पास पी की क्वांटिटी जो है बाइक की वो ज़्यादा है। ठीक है, पी की सेलिंग की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी वो बेरिश हो चुके हैं। ठीक, तो टोटल ओवरऑल देखेगा तो हमारे रिटेलर जो है कम्प्लीटली बुलिश हो चुके हैं, सॉरी, तो बुलिश हो चुके हैं। तो इनको लगता है कि मंडे को मार्केट थोड़ी ऊपर जानी चाहिए। ठीक, और होल्डिंग में भी इनकी पोजीशन थोड़ी बुलिशनेस की तरफ आ चुकी है। तो हमारे रिटेलर जो है वो बुलिश हो चुके हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि एक्चुअली 900 पॉइंट या 300 पॉइंट के आसपास निफ्टी और 900 पॉइंट के आसपास तक आपका बैंक निफ्टी टूटा हुआ है, तो यहाँ से हल्का सा एक बाउंस बैक आना चाहिए। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए तो बुलिश हो ही गए। ठीक, डीआई के पास क्या किया, डीआई ने क्या किया, डीआई ने अपनी जो फ्यूचर उनके पास बाइंग की पोजीशन पड़ी हुई थी उसमें से उन्होंने करीबन 6,500 क्वांटिटी जो है उसको बुक कर लिया प्रॉफिट। ठीक है, और 8,000 क्वांटिटी फ्यूचर को फर्दर और शॉर्ट कर दिया। तो फ्यूचर में वो बेरिस की पोजीशन उसकी थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक, टीम भी जो उनके पास अच्छी खासी उन्होंने बाई कर रखा था पिछले 2-3 दिनों से, करीबन 1.5 लाख के आसपास क्वांटिटी पी की बाई कर रखी थी उन्होंने। उसमें से केवल छोटी सी क्वांटिटी 9,000 क्वांटिटी में उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, तो अपने इनके पास जो बेरिश स्टांस था वो अभी तक उनका मेंटेन्ड है। तो इन्हें लगता है अभी और फर्दर डाउन जा सकती है मार्केट, तो इसीलिए उन्होंने अपनी अभी पी की पोजीशन को पूरी तरह से काटा नहीं है। ठीक है, तो और उसमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग। ठीक, तो डीआई भी हमारे पोजीशन क्या है, इनकी डन की पोजीशन डीआई की भी डाउन की तरफ है। ठीक है, अब एफआईज ने क्या किया है देख लेते हैं। एफआईज ने फ्यूचर को, तो उनकी जो फ्यूचर के बाइंग की पोजीशन पड़ी थी उसमें थोड़ी सी उन्होंने फ्यूचर की बाइंग की पोजीशन को प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है ना, ऑब्वियसली नीचे की तरफ बाई किया होगा तो अब डाउन जा रही है मार्केट, तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया अपनी। ठीक है, और फ्यूचर को थोड़ा सा सेल भी किया करीबन 10,000 क्वांटिटी। ठीक, थोड़ा तो इनका जो है बुलिशनेस की पोजीशन है फ्यूचर में वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, देखोगे तो 2 लाख से घट के 1,60,000 1,62,000 के आसपास रह गई है। तो ये थोड़े से बुलिश की तरफ अपनी कदम बढ़ाने लग गए हैं, बीरिशनेस की तरफ। ठीक है, अपनी कदम बढ़ाने लग गए। सी में क्या किया उन्होंने, 7,50,000 क्वांटिटी सी को बाई किया है और 8,40,000 के आसपास क्वांटिटी सी को सेल किया है। तो उनके पास करीबन 91-91,000 सी की सेलिंग की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। अब सी की सेलिंग की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो देख रहे हैं कि हमारी मार्केट में यहाँ से बाउंस बैक अगर आया भी तो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं आएगा। सेलिंग का मतलब ये होता है कि एक लेवल है उसके ऊपर तक रिकवरी नहीं जाएगी, और रिकवरी उसके ऊपर नहीं जाएगी तो उनका ये डीके हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाउंस बैक बहुत ज़्यादा बाउंस बैक नहीं दे रहे, मतलब यहाँ पे उन्होंने बेरिश स्टांस लगा हुआ है, मतलब एक लेवल के नीचे ही रहेगी मार्केट, उसके ऊपर नहीं जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे उनकी बेरिश पोजीशन आई गई है। होल्डिंग में भी देखेंगे तो उनकी जो बुलिश की पोजीशन थी वो 3,50,000 से रिड्यूस होकर के अब 2,60,000 के आसपास रख गई। तो एक कदम और बेरिशनेस की ओर उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। सी में भी, पी में क्या किया उन्होंने, पी में उन्होंने करीबन 4,97,000 पी को बाई किया है और 4,62,000 क्वांटिटी जो है पी को सेल किया है। ठीक, तो 34,000 क्वांटिटी उनके पास पी की बाइंग की ज़्यादा है। ठीक, तो इसको देखकर ये क्लियर कट लग रहा है कि हम जो है 4,40,000 के आसपास जो ओवरऑल जो है उनके पास होल्डिंग जो है पी की वो 4 लाख से 4,40,000 का बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो थोड़े से होल्डिंग में भी पी में बेरिश की तरह और ओवरऑल होल्डिंग हो इंट्राडे लेवल के हिसाब से देखो मंडे के दिन, तो मंडे के दिन ये इनकी स्टांस जो है कम्प्लीटली बेरिश है। ठीक है ना, जो सोच रहे हैं मार्केट नीचे जाएगी। ठीक, तो एफ भी बेरिश कंडीशन लेके बैठे हुए हैं। अब हमारे प्रो ने क्या किया है, प्रो ने अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी फ्यूचर में प्रॉफिट बुक किया है और 11,000 क्वांटिटी फ्यूचर को सेल कर दिया। ठीक,
सी में क्या किया, तो फ्यूचर में वो बेरिश हो गया। ठीक है, बेरिश थे भी पहले से भी थोड़े से, और उन्होंने बेरिश पोजीशन बढ़ा लिया अपनी। ठीक है, सी में क्या किया उन्होंने, सी को उन्होंने 7,38,000 क्वांटिटी सी को बाई किया है, लेकिन 1 लाख का 12 लाख क्वांटिटी जो है, सॉरी 12 लाख क्वांटिटी सी को सेल भी किया है। तो करीबन 4,86,000 अच्छी खासी क्वांटिटी उन्होंने सेलिंग की रखी है सी को। ठीक है, तो मतलब अच्छे खासे बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली रिकवरी अगर आएगी भी तो बहुत ज़्यादा रिकवरी आने के चांसेस कम है, क्योंकि इन्हें इस एक्सपायरी में इसको तो जीरो करना है। ठीक है, तो ये वाली एक्सपायरी हमारी थोड़ी जो है साइडवेज टू डाउन साइड ही होने के चांसेस है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बाउंस बैक हम इस एक्सपायरी में एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक, अब पी साइड में देख लेते हैं क्या है। पी साइड में उन्होंने क्या है, 3,37,000 क्वांटिटी पी को बाई किया है और 2,22,000 पी को सेल किया है। तो इसके कारण उनकी पी की बाइंग की पोजीशन भी करीबन 1,14,000 पी की बाइंग की पोजीशन उनकी ज़्यादा है। तो इसको देख करके क्लियर कट लग रहा है कि उन्होंने मंडे के लिए अच्छे खासे बेरिश पोजीशन बना रखा है। ठीक है, ग्लोबल सिनेरियो देख के हर एक को पता है कि मार्केट में गैप डाउन तो होगा ही होगा। तो मार्केट में गैप डाउन होगा तो इनको, ये हमारे तीनों बड़े प्लेयर है वो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, तो एक थोड़ा सा पुल बैक आएगा, थोड़ा सा पुल बैक आएगा। ठीक है, इनकी जो लॉन्ग फिर पुल बैक आएगा तो ये जो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रखे हैं, इन लोग भी अपनी लॉन्ग की शॉर्ट लॉन्ग को अनवाइंड करना स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग अनवाइंडिंग तो फिर से नीचे जाएगी मार्केट। ठीक है, तो मंडे के दिन मार्केट जो है हमारी नीचे की तरफ रहने के चांसेस है, इसको देख करके यही लग रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम प्राइस एक्शन की तरफ देखते हैं क्या वहां पे बन रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। तो निफ्टी का वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे तो हमारा जो है एक अच्छा खासा एक बेरिश कैंडल बना हुआ है। ठीक है, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल इनफैक्ट बना हुआ है, हाई और इस कैंडल को कम्प्लीटली इंगल्फ किया हुआ है। तो हम वीकली टाइम फ्रेम में अच्छे खासे बेरिश हो चुके हैं निफ्टी में। ठीक है, तो ये फर्दर कंटिन्यू होने के चांसेस है। ठीक, तो अभी यहाँ पे हम अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको लगाते हैं हमारा फिबोनाची रोटेशन, ठीक है ना, तो हम मानते हैं कि अगर ये हाई है, ठीक है, तो ए बी सी ऐसे लगाने से हमारा 24,600 का लेवल हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट आने के चांसेस है। ठीक है, हम सपोर्ट के लेवल से हम बाकी लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दो तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक वेव कंप्लीट हुआ, फिर ए बी और ये सी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम इस वेव का रिट्रेसमेंट भी देख सकते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का रिट्रेसमेंट जो है वो हमारा कहाँ तक आने के चांसेस। तो इसका जो 61% जो है, मिनिमम 61% जो है हमारा करीबन 2 लाख, सॉरी 24,440 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से करीबन 400 पॉइंट, तो 200 से 400 पॉइंट जो है हम अभी भी डाउनफॉल तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम और 38% भी लगा देते हैं, जहाँ तक मेरे को 38% तो अचीव कर ही चुका है। ठीक, तो 38% के आसपास तो हम पहुँच ही चुके थे। ठीक है, तो अब इसका हाई क्या था, पहले हाई को अब इसको थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारी हाई 333 से। ठीक है, तो अब 38% के नीचे अगर हम ट्रेड करने लगेंगे, जो कि मुझे लगता है कि गैप डाउन अगर हमारा, तो इससे क्लियर कट इंडेक्स है कि अगर गैप डाउन हमारा 780 के नीचे आता है और हम उसके नीचे सस्टेन करते हैं, तो फिर हम 600 से 400 के लेवल तक जरूर जाएंगे। हो सकता है, चांसेस बहुत हैं कि हम उस लेवल को जाके टच करेंगे। ठीक है ना, मतलब इस ट्रेंड लाइन पे आके हम, हो सकता है एक सपोर्ट ले, पुल बैक आए, फिर जाके हम उसके बाद फिर फर्दर एक्शन जो है प्राइस एक्शन क्या आएगा वो देखते हैं। अगर फिर वापस नीचे आके इस लेवल को ब्रेक किया तो हम और नीचे आएंगे और हम 24,100-200 के लेवल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम पहले डिलीट करते हैं और हम पहुंचते हैं अब डेली के टाइम फ्रेम में। तो डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी हमारा कैंडल जो है, डेली का कैंडल भी अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल है, इनफैक्ट बहुत हल्की सी ही बाइंग की विक है। ठीक है, सॉरी बाइंग की विक है। ठीक है, ये भी लास्ट आवर में आई है थोड़ी सी। ठीक है, बाकी अच्छे खासे सेलिंग का कैंडल बना हुआ है। ठीक, और हम 21 ईएमए के आसपास आ चुके हैं। ठीक है ना, डेली चार्ट में 21 ईएमए के आसपास आ चुके हैं। अब इसके अगर नीचे हम सस्टेन करेंगे तो फिर हम कम्प्लीटली जो है हमारा चांस जो है बेरिश हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम हो सकता है एक कैंडल और नीचे की तरफ, फिर हम 21 वे को सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा और यहाँ पे पुल बैक टाइप के सिनेरियो बन सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप फॉलो एंड बाइंग आने के बाद आगे फर्दर क्या होता है हम देखते हैं सेटलमेंट के, क्योंकि इस लेवल के लो के नीचे सस्टेन करने लगेगा तो फिर हम
61% के लेवल के आसपास तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। फिर यहाँ से हो सकता है बाई एक हमारी पुल बैक का लेवल है, जो कि जहाँ से भी रिवर्सल आता है वहाँ से हम क्या करेंगे, फिबोनाची लेवल डाल देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का। और 38% तक तो मिनिमम बाउंस बैक, 23 to 38% के बीच में कहीं तक हम मिनिमम बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे। और 38% के आसपास से फिर हम वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। वहाँ से अगर रिजेक्शन आएगा तो हम एक फर्दर अच्छा खासा फिर से हम डाउनफॉल को विटनेस कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो वेव अगर कल हमारी बनती है, अगर डेली के टाइम ये हमारी कंटिन्यू करता है, हमारा जैसे मूव चल रहा है, ठीक है ना, ये मूव चल रहा है, ये कंटिन्यू करता है, ठीक है। यहाँ कहीं हमारा वो आता है कि आपका एक यहाँ कहीं हमारा गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन का थोड़ा सा पुल बैक आता है, या फिर और फर्दर कंटिन्यू करने के बाद पुल बैक आता है, और पुल बैक आने के बाद हम यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर यहाँ से अगर हम रिवर्सल आना स्टार्ट होता है तो तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का हम एक फिबोनाची रेशियो ड्रॉ कर देंगे। और जहाँ पे भी 38.2% के आसपास आएगा, ठीक है ना, वहाँ पे हम, ठीक है ना, वो तक हम मिनिमम, वो उस लेवल को हम एक मिनिमम टारगेट बाउंस बैक का मान के चलेंगे, ठीक है ना। उससे फर्दर हम तब हम देखेंगे जब ये लेवल अचीव हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तो पहला स्टेप तो ये रहेगा, ठीक है। उस लेवल तक अगर किसी को बाई भी करना, स्कैल्पिंग भी करना, तो उस लेवल से ऊपर की उम्मीद टारगेट नहीं रखनी चाहिए। फिर यहाँ पे आने पे हम एक और फिर हम फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हम अब देखते हैं 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है। 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी हमारा जो कैंडल है अच्छा खासा बेरिश कैंडल, हमारा लास्ट वाला कैंडल उतनी बेरिश नहीं, लास्ट के में हमारा डोजी कैंडल बना हुआ है, ठीक है। और तो फिर यहाँ से एक्सपेक्टेड ये इस डोजी कैंडल के बाद एक्सपेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बाइंग का कैंडल, बाइंग का विक बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से हमारा बाउंस बैक आना चाहिए, एक पुल बैक आना चाहिए, ठीक। लेकिन ग्लोबल क्यूज देख के तो लग रहा है कि नीचे के निगेटिव खुलेंगे, तो हो सकता है हम निगेटिव खुले, ठीक है। तो अगर निगेटिव खुले तो फिर हम उसके बाद हमें एक पुल बैक आने के चांसेस हैं, ठीक। तो वो पुल बैक हमारा कहाँ तक आ सकता है, वो हम लेवल जो है क्या करेंगे, सीधे सीधे जो हमारे हाई टू लो चल रहा है, ठीक है ना, इससे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 38%, 25,000 के लेवल के आसपास, जब तक हम 25,000 के लेवल के ऊपर नहीं निकलते हैं तब तक हमें किसी भी तरह से बुलिश नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ से करीबन 150 पॉइंट दूर है, तो हो सकता है 60, 70, 100 पॉइंट के आसपास हमारा पुल बैक आए भी एक डाउन मूव आने के बाद, तो हम वहाँ से भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। हाँ, अगर इस 25,000 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो सेलिंग हम छोड़ देंगे, सेलिंग की तरफ अभी उतना एग्रेसिव स्टांस लेके नहीं चलेंगे, ठीक। तो ये हमारा 75 मिनट्स में ट्रेंड दिख रहा है। 15 मिनट्स में तुम्हारे पास लेवल क्लियर कट अभी बेरिश चल रहा है सबको पोजीशन, तो हम एक बेरिश पोजीशन के हिसाब से रहेंगे। तो कल एक गैप डाउन होना ही होना है, तो गैप डाउन होने के बाद हम ऑब्वियस सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम 10:30 तक वेट करेंगे, या फिर 10:30 तक स्कैल्पिंग मोड में रहेंगे। जिस भी तरफ डायरेक्शन चल रहा है उस डायरेक्शन में स्कैल्पिंग रहेंगे, और 10 बजे तक हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और 10 बजे के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे मार्केट हमारा जो भी हाई या लो बना है उसको किस तरफ ब्रेक कर रहा है। अगर हाई को ब्रेक कर रहा है तो हम एक रिवर्सल की तरफ स्कैल्पिंग के मोड में आएंगे, और अगर उसके लो को ब्रेक कर रहा है तो हम फर्दर डाउन साइड को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, बियर पुल स्प्रेड बना सकते हैं। बियर पुल स्प्रेड में कैसे बनाया जाता है, बियर पुल स्प्रेड में क्या करते हैं, और क्या बोलता है, एट द मनी या इन द मनी हम पुट को बाई करते हैं, और आउट ऑफ द मनी पुट को सेल करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर थोड़ा सा पुल बैक वगैरह भी आता है तो जो हमारा प्रीमियम डिके होता है, तो आउट ऑफ द मनी जो सेलिंग वाली पुट होती है उसका प्रीमियम भी डिके होता है, तो हमारा जो बाइंग की पोजीशन है उसमें जो लॉसेस तो हैं वो थोड़े मिनिमाइज हो जाते हैं। उसके बाद फिर फर्दर जब मोमेंटम नीचे की तरफ आता है तो बाइंग में प्रॉफिट आ जाता है, और जो ओटीएम में जो सेलिंग होती है वो एक्सपायरी तक अगर वो अचीव नहीं हो पाता तो वो भी जीरो हो जाता है। तो दोनों तरफ से दोनों हाथ में लड्डू हो जाते हैं, ठीक है। तो बुल प्रेट सेट बुल सॉरी बियर पुट स्प्रेड इस तरह से बनाया जाता है। आप गूगल में सर्च कर लेना बियर पुट स्प्रेड क्या कैसे बनते हैं। तो इस तरह के मार्केट में बियर पुट स्प्रेड भी ज़्यादा, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो इस तरह के इसी तरह से बियर पुट स्प्रेड ही बनाते हैं, वो कभी नेकेड बाइंग भी नहीं करते। तो अगर उनको बाइंग को ही करना ऑप्शन, तो एक ओटीएम पुट को जरूर, अगर पुट को बाई करना है तो ओटीएम पुट को जरूर सेल करेंगे, क्योंकि अगर छोटे मोटे पुल बैक आने पे भी जो कि प्रीमियम जो डिके होता है वो डिके उनका जो सेलिंग वाला पुट है वो उसको रिड्यूस कर देता है, डिके के कारण लॉसेज जो, ठीक है। तो ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। तो 15 मिनट में चार्ट में हम जब तक 21 ईएमए के ऊपर या ये 25,000 के ऊपर नहीं जाते, क्लियर कट है,
तब तक हमें कुछ भी नहीं करना बाइंग साइड में। हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये जो लेवल है हमारा 24,600 का लेवल, इस लेवल के आसपास पहुंचने के बाद 61 पहुंचने के बाद क्या रिएक्शन होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद हम देखेंगे यहाँ से बाउंस बैक अगर आ रहा हो तब हम थोड़ा सा बुलिश, मतलब 75 मिनट पे का जो चार्ट है, 75 मिनट के कैंडल्स जो हैं वो हायर हाई बनने लगे या अर्ली कैंडल हायर हाई बनने लगे, तब फिर हम थोड़ा सा एक बुलिश कंडीशन इनिशिएट करेंगे। ठीक है, हाँ, जो थोड़ा एग्रेसिव स्टांस लेके चलते हो 15 मिनट में भी हायर हाई बनने लगे तो एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए एक रिवर्सल का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन 24,600 के पास, उससे पहले नहीं। 24,600 क्योंकि 61% के लेवल है, तो इस लेवल को क्रॉस अगर कर गया तो फिर हम 24,200 के लेवल तक आ सकते हैं। ठीक है ना, और इसको भी क्रॉस कर गया तो हम फर्दर ये जो 23,780 के लेवल तक आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप टारगेट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमें अब हर लेवल पे आके कोशिश 61% एक बहुत अच्छा गोल्डन रेशियो फिबोनाची का, यहाँ से भी रिवर्सल आने के चांसेस है। इस लेवल के नीचे सस्टेन करने लगेगा तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा। और ये टारगेट, ये सारे टारगेट एक एक दिन में नहीं आएंगे, तो हो सकता है पूरा सितंबर ही हमारे इस तरह से धीरे धीरे नीचे की मुंह में निकल जाए। ठीक है, तो अभी बाइंग की तरफ तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा 25,000 के ऊपर वापस से मार्केट पहुंच करके सस्टेन नहीं करने लगे, वहाँ पे रुक ना जाए। ठीक है, तब तक हम हमेशा सेल ऑन राइज ही रखेंगे। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप बियरिश पुल स्प्रेड बनाएं या बियर कॉल स्प्रेड भी बनाएं, मतलब कॉल को एटीएम शॉर्ट कर दें और आउट ऑफ द मनी कॉल को बाई कर लें। ठीक, ये दोनों स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम कर सकते हैं, और दोनों स्ट्रैटेजी में आपके करीबन 20 से 25, एक लॉट में करीबन 25 से 30 हज़ार रुपये लग सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, रातों रात अमीर बनने के चांसेस, मतलब सपने ना देखें कि हम यहाँ पे पुट बाई कर लेंगे और 1,000 पॉइंट मिल जाएगा, 400 पॉइंट पुट में, इस तरह से करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमेशा ऑप्शंस की मार्केट में स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है, कभी भी नेकेड पोजीशन बना करके ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे डायरेक्शन में जो हमने अज्यूम कर रखा उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा और हम रातों रात धन कुबेर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटर ये होता है कि हेजिंग करके आप एक स्ट्रैटेजी वाइज दोनों साइड का, मतलब कि अगर अगेंस्ट भी गया तो भी हमारा लॉस जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम हो, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के चले। तो इस तरह की कंडीशन में या तो बियर कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड, जो ऑप्शन बायर करते हैं वो उनके लिए सेलिंग का पोजीशन तो रखनी चाहिए हमेशा। ठीक है ना, एक वो तरह से हेजिंग का काम करेगा। ठीक है, तो आप गूगल पर सर्च कर लो, दो बियरिश डायरेक्शन में आपके क्या जो स्ट्रैटेजी बनती है। ठीक है ना, ऑप्शन स्ट्रैटेजी, बियर कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड क्या क्या होती है वो आप देख सकते हैं। ठीक, तो निफ्टी में अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम 61% के लेवल के आसपास पहुंचेंगे। उसके बाद जो रिएक्शन होगा उसके बाद ही हम कोई स्टांस बनाने के स्टार्ट करेंगे, कि यहाँ पे अभी इमीडिएटली बाई करके उसको होल्ड करने वाले पोजीशन को फायदा नहीं है, कि स्टॉप लॉस अच्छा खासा बड़ा है अभी हमारा। हम किस लेवल पे स्टॉप लॉस रखेंगे? ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होगा तो हम 950 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इस आपका इस स्विंग पे आसपास, तो भी वो अच्छा खासा दूर है। तो यहाँ पे अभी इमीडिएटली बाई करने का तो कोई फायदा नहीं है जब तक कि हमें कोई लेवल ऐसा ना मिले जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो। ठीक है, और फर्दर अगर गैप डाउन होता है तो और स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। तो वेट करेंगे हम कि कल क्या होता है। ठीक है, और 10 बजे के बाद हम जो है अपनी स्ट्रैटेजी को हिसाब से डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का वीकली का कैंडल देखते हैं, अच्छा खासा बेरिश कैंडल, ये भी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। ठीक है ना, इस कैंडल को पूरा पूरा इसने अपने अंदर समेट लिया है। ठीक, अब हम देखते हैं फिर डेली चार्ट में क्या होगा। ठीक, तो 50%, 61 पे अभी ये तो हमारा 50% का लेवल ओपन है, तो ये जो मूव आ रही है तो ये हम फर्दर जो है नीचे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा वीकली चार्ट में अगर हम देखें इसके हिसाब से, इलियट वेव के हिसाब से, ए बी सी के हिसाब से अगर टारगेट देखते हैं तो हम 550, 49,550, ठीक है, या फिर उसके नीचे अगर आया तो 48,200 के लेवल तक। तो यहाँ पे भी अभी हमारे पास करीबन देखा जाए तो करीबन 1700 पॉइंट के आसपास का और चांसेस दिख रहे हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो 1500 से 1700 पॉइंट हम और नीचे आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, प्रोवाइडेड कि हम ये जो लेवल है इस लो को हम
इस लो को हम ब्रेक करके इसके नीचे आ जाए। ठीक है, चलो अब 75 डे के चार्ट में देखते हैं क्या कैंडल है। लेकिन ये डबल हो गया, इसको पहले मिटा देता हूँ। ठीक, तो डे के चार्ट में भी क्लियर कट दिख रहा है, हमने जो इस वेव का जो है, इस वेव का 61% के आसपास हम आके रुके हुए हैं। ठीक है, और कल अगर गैप डाउन होता तो ऑब्वियसली इसके नीचे हम पहुंच ही जाएंगे। तो हमारे पास बहुत क्रिटिकल है कि हमें ये देखना है कि अगर हम 81%, ठीक है, या फिर इस लो के आसपास से अगर बाउंस बैक करते हैं तो फिर बैंक निफ्टी में बहुत फास्ट मूव आने के चांस है। फिर क्या होगा, ये करेक्टिव वेव कंप्लीट होकर ये हमारा फर्स्ट वेव हो जाएगा, सेकंड वेव, और थर्ड वेव जो होता है बहुत ही अग्रेसिव इम्पल्सिव, मतलब रिवर्स इम्पल्सिव वेव होता है। तो अगर इस जोन को, अगर इस लो को नहीं ब्रेक कर पाया और उससे पहले अगर रिवर्स हो गया, ठीक है ना, ये आपका 654 का लेवल है, जहाँ तक मेरा ख्याल है 49,654 है ये लेवल। ठीक, तो 654 के लेवल के अगर नीचे अगर हम नहीं गए, ठीक, कितना है इसका लेवल 49,000, हाँ 654.65, तो 49,650 के अगर नीचे, 654 के नीचे अगर नहीं गए, उससे पहले रिवर्सल आ गया, तो फिर हमारा बैंक निफ्टी में अप मूव जो है बहुत फास्ट आएगा और बहुत अच्छा लंबा अप मूव आएगा। तो अच्छा खासा हमारा हो सकता है हम ऑल टाइम हाई की तरफ उससे ऊपर ही निकल जाए। ठीक है, तो हमारे लिए अभी अभी तो, लेकिन फिलहाल तो इसका ट्रेंड डाउनसाइड की तरफ है। अब हमें बस ऑब्जर्व करना है कि हम 81% इस इन सारे जोन में अब हम क्या रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड अगर 61% के नीचे आ गया तो पहला टारगेट 50,000 लेवल, और उसके भी नीचे गया तो हम दूसरा टारगेट हमारा जो ये हमारा ऑल टाइम अभी अभी जो टेम्प्रेरी लो बना हुआ है 49,600 का लेवल, 49,600 का लेवल तक हम पहुंचेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम रिवर्सल के अगर ऑप्शन दिखते हैं, ठीक है, और वो रिवर्सल भी हमें देखना है 654 से एक पॉइंट भी नीचे आया तो फिर वो मूव नहीं रहेगा। 654 को किसी भी तरह से टच नहीं करना चाहिए, मतलब 99.9% भी चलेगा, लेकिन 100.01% भी नहीं चलेगा रिवर्सल, मतलब 654 की जगह 653 भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसके अगर 654 से ऊपर से हम कहीं से रिवर्स करते हैं तो हो सकता है फास्ट मूव है, और इसको हम क्रॉस कर गए तो नीचे की तरफ ही, और रिकवरी अगर आई भी तो बहुत फास्ट नहीं आएगी। ठीक है, और हम हो सकता है और फर्दर डाउन साइड मूव की तरफ 61% के लेवल फिर अचीव करेंगे, और 61% के लेवल अचीव करने के बाद फिर हम 100% की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना, तो 48.68 48,000 के लेवल के आसपास मूव करेगा, तो यहाँ से भी हमारा ठीक है 1500-1600 पॉइंट का हमारा भी चांसेस यहाँ पे क्लियर कट दिख रहे हैं। ठीक है, 1500 पॉइंट तो हम यहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो और 48,200 के लेवल पे आए तो हम हो सकता है 2000 तक भी टूट जाएंगे। ठीक है ना, तो 1500-1700 से 2000 पॉइंट तक हम हो सकता है टूट जाए। ठीक है, 75 मिनट्स में देख लेते हैं क्या है हमारा कहानी। 75 मिनट्स में बैंक निफ्टी में अभी भी कोई भी बुलिशनेस नहीं है, बेरिश कैंडल ही है। ठीक है, क्योंकि पिछले कैंडल के लो के नीचे ही क्लोज हुआ है, सब लोअर लो सब कुछ है, तो ये तो अभी और टूटेगी। ठीक, तो अब हम देखते हैं 61% के नीचे अगर सस्टेन करने लगेगी तो फिर वही सेम टारगेट हमारा। ये स्टेप ऐसा नहीं है कि लगातार डायरेक्टली आएगा, बीच में हल्के बहुत झटके लेते हुए फिर यहाँ तक पहुंचेगा, फिर इसको भी क्रॉस करेगा तो फिर हम और नीचे हम ये टेम्परेरी जो लो बना हुआ है 600 उस लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम नीचे की तरफ अपना रास्ता जो है तय करते रहेंगे। 15 मिनट के चार्ट में क्या है, ठीक है, 15 मिनट के लास्ट जो कैंडल ये है, लेकिन यहाँ पे आएगा तो मंडे को गैप डाउन ही। ठीक है, तो इसके नीचे आने के बाद हम देखते हैं, तो कम्प्लीटली जो है मार्केट जो है सेल ऑन राइज ही चल रहा है। ठीक, तो उसी हिसाब से ट्रेड प्लान हर जगह भी हमारा बेस्ट स्ट्रैटेजी बियर पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड ही रहेगा। ठीक है, सेल ऑन राइज के हिसाब से। ठीक, तो क्लोज कर दें। ठीक।